Hello guys, welcome back to my channel K Drama World. सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। सारंग यू नो व्हाट गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबकी वजह आप सभी लोग हो। थैंक यू सो मच गाइस 100 सब्सक्राइबर के लिए। तो गाइस आज मैं आपको बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट लाइफ का 5 एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जियो अपनी फ्रेंड से मिलने कैफ़े जाती है, हेलो बोलती है। जियो कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तुम पानी पी लो। फिर जियो बोलती मैं शादी कर रही हूँ। फिर सीन कट होके ऑफिस में दिखाया जाता है। सेही ऑफिस में होता है। सेही कलीग लास्ट आउटिंग के दौरान सेही पर गे होने के लिए बेट लगाते हैं। फिर बोमी इस पर डिनाई करती है। सेही कहता है बोमी को कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बेट जीत गई हो, और अपनी शादी की अनाउंसमेंट करता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। इससे सब लोग शॉक हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा संगू उसका कलीग जिसने बेट लगाई थी। संगू कहता है क्या तुम शादी कर रहे हो, कैसे, आई मीन कौन है वो। संगू को लगता है वो सेही झूठ बोल रहा है। तो सेही कहता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इतना सुनते ही संगू खुश हो जाता है, उसे लगता है सेही प्यार में है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। उधर कैफे में शादी की खबर सुन के उसकी दोनों फ्रेंड शॉक मोड में चली जाती है और कहती कब, कहाँ, क्यों, कब, कैसे मिली तुम उससे। सूजी कहती है तुम डेट करना कब शुरू किया, तो कहती है 1 महीने पहले। फिर होरंग कहती है मैं समझ गई तुम शादी क्यों कर रही हो। होरंग कहती है आई थिंक लव इज़ फर्स्ट साइट, तुम जरूर पहला प्यार होगा तुम्हारा, इसलिए तुम शादी कर रहे हो। जियो उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। फिर दिखाते हैं सही अब जियो को अपनी फैमिली से मिलाने ले जाता है। जहाँ वो जाते हैं घर के बाहर जियो घबराने लगती है, वो कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। जियो घर के अंदर जाते ही घर को पूरा स्कैन करती है कि उनके मॉम डैड कैसे हैं। मॉम एक हाउसवाइफ होती हैं जो जिनका दो मकसद होता है परिवार में शांति, अपने बेटे की शादी। उधर डैड उसके एक टीचर होते हैं। उसकी मॉम आती है, उन दोनों का अच्छे से स्वागत करती हैं, बहुत ही पोलाइट एंड काइंड हार्टेड होती हैं उसकी मॉम दोनों का वेलकम कर। जियो सोचती है कि सेही के मैम मॉम डैड को संभालना आसान होगा, तभी उसके डैड की एंट्री होती है। डैड की एंट्री देख के जियो बिल्कुल चुप हो जाती है। डिनर में सभी लोग बैठे होते हैं, तब उसकी मॉम जियो को इंट्रोड्यूस कराती हैं डैड से कि ये उसकी किराएदार है। उसके डैड कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तब मॉम कहती है हमारे यहाँ जो पुरुष हैं काफ़ी शाई शर्मीले टाइप के होते हैं, शर्मीले पुरुष अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखते हैं। सेही के डैड जिहो पर सवालों की बारिश शुरू कर देते हैं कि तुम जो शादी क्यों कर रही हो, तुम्हारी जॉब क्या करती हो, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। सेही डैड के सवालों पर गर्मजोशी से पलटवार करता है। डैड और सेही की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। घर का माहौल गर्म हो जाता है, जिस वजह से सारी सिचुएशन को संभालने के लिए जिहो सेही को ओपा बोलती है। ओपा आई लव आई लव माई ओपा। फिर उसकी तरफ फिंगर वाला हार्ट भी बनाती है, जिस वजह से आप देख के शौक हो जाता है। उसके डैड और सेही दोनों शौक मोड में चले जाते हैं। घर का माहौल शांत हो जाती है, उसकी मॉम खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं घर में दोनों बैठे होते हैं। फिर जिहो अभी भी आई लव माई ओप्पा के बारे में सोच रहा होता है और कहता है जिहो कितनी बोल्ड एंड बिंदास है, इसने इतनी आसानी से आई लव भी बोल दिया। नेक्स्ट सीन में दोनों की पेरेंट्स रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। दोनों के डैड एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं। जिहो की मॉम शादी से खुश नहीं होती, मीटिंग में कुछ नहीं बोलती। जिसे ही की मॉम जब जिहो की तारीफ़ करती हैं कि जिहो बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड काइंड हार्टेड है, तो जिहो की मॉम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। सेही को थोड़ा अजीब लगता है। जिहो की मॉम कहती है जिहो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एंड सेल्फिश है, आपने यह ना सोचे कि जिहो सबसे डिफरेंट लड़की है। जिहो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। डैड बोलते हैं चुपके से यह सब बोलने की क्या ज़रूरत है। फिर जिहो खाने का बिल पे करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सही ऑलरेडी बिल पे कर दिया होता है। वहाँ पर जाके उसे थैंक यू बोलती है बिल के लिए। फिर बोलती है दोनों बातें करते हैं क्या हमारे पेरेंट्स मानेंगे शादी के लिए दोनों। नेक्स्ट सीन घर में डैड मॉम को बहुत सुनाते हैं कि माहौल जब थोड़ा गर्म हो जाता है। जियो की फैमिली मेल डोमिनेटेड फैमिली होती है, जहाँ डैड का डिसीजन चलता है, मॉम का कोई खास वैल्यू नहीं होती उस घर में। डैड बोलते हैं इतनी अच्छी फैमिली को तुम ऐसे अपनी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोलती हो। फिर मॉम गुस्से में चली जाती है। उसके उधर सेही की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर मॉम डैड दोनों को मनाने की कोशिश करती है। सेही डैड को वार्न करता है कि अगर वह शादी कर लेता है तो उसकी मॉम को डिवोर्स देने की धमकी नहीं देंगे और अपने वादे पर कायम रहेंगे। इट मीन सेही के फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट सीन में जिहो की फ्रेंड जिहो से मिलने आते हैं। सभी लोग बातें करते हैं शादी को लेकर। फिर जिहो अपने वेडिंग ड्रेस दिखाते हैं, सभी लोग ना खुश हो जाते हैं, बातें करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सेही तैयार होकर बैठा होता है सोफे में, तभी तभी जिहो ब्राइडल ड्रेस में एंट्री मारती, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि सेही बस उसे देखता रह जाता है। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है जिहो। सेही बोलता है कि ये तुम पे सूट कर रहा है, बदले में वो थैंक यू बोलती है।
फिर दोनों वेडिंग हॉल तक जाने के लिए एक बस पकड़ते हैं, बस जाने वाली है, फिर दोनों दौड़ते हैं, दोनों को बस मिल जाती है। दोनों बस में बैठ जाते हैं, फिर सही कहता है तुमने अपने लिए रुमाल ले लिया है? जीहू कहती है किस लिए? शायद तुम रोने लगो तो ज़रूरत होगी। जीहू हँसते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि मैं रोने वाली लड़की हूँ? वेडिंग हॉल दिखाते हैं फिर। जीहू की फ्रेंड आती है, जीहू को वेडिंग ड्रेस में देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर दोनों सेल्फी लेते हैं। उधर दोनों के पेरेंट्स गेस्ट का वेलकम करते हैं, फिर जीहो की मॉम जीहो से मिलने जाती है। दोनों के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं होता। जीहो मॉम से बोलती है कि प्लीज़ ऐसा बिहेव ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मॉम बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो, बस इतना कह के चली जाती है। जीहो जब फ्रेश होकर रूम में वापस आती है तो उसकी सेही की कलीग बोलती है तुम्हारी मॉम आई थी कुछ देने के लिए सेही को। तुम्हारी मॉम ने उसे ब्लैक बैग में रख लिया है तो तुम चेक कर लो। फिर जीहो उस बैग में चेक करती है जिसमें एक एल्बम और लेटर होता है। सीन कट हो जाता है, फिर भूमि जाती है सेही को बुलाने। सेही जब रूम में आता है तो जीहो रोते हुए मिलती है, उसे लेटर्स और एल्बम मिलता है। लेटर्स पढ़ता है जिसमें माँ ने सेही के साथ सेही के पेरेंट्स के साथ डिनर टाइम में जो भी अपना बिहेवियर किया था उसके लिए माफ़ी मांगती है। मॉम बोलती है कि जीहो कभी कभी अपने डैड की तरह है, कभी कभी उसकी फ्रेंड की तरह होती है। मॉम कहती है कि वो अपने छोटे भाई के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। फिर से ही देख फिर से ही एल्बम देखता है जिसमें अपनी मॉम बोलती है कि मैं बस तुमसे 2 एहसान मांगना चाहती हूँ। पहला होता है जीहो फ्यूचर में राइटर बनना चाहती है, सो प्लीज़ उसकी हेल्प करना राइटर बनने में, उसका सपना पूरे करने में उसका साथ देना, कभी सपने में से गिव अप मत करने देना, अब उसकी लाइफ में हमेशा उसके साथ रहना। दूसरा वादा होता है जब वो जीहो अकेले में कभी रोने ना दे, जब भी वो रो रही हो तो उसके साथ रहना, से ही चुप कराने की कोशिश करता है और बहुत ही प्यार से बोलता है क्या रोना बंद करना इतना मुश्किल है? तब जीहो हाँ बोलती है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हारे बगल में रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर जिहो सेही को देखती है, उसे एक नई उम्मीद दिख मिल जाती है। फिर जिहो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, गुड पॉजिटिव फील करती है। फिर सेही जिहो से उसका हाथ मांगता है। जिहो फिर उसके हाथ में हाथ रख देती है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।